हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। पढ़ाई आपकी बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी। एग्जाम टाइम है तो एग्जाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की क्यूज लगाओ ताकि पूरी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो अच्छे से सही हो पाए हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो देखो यहाँ पे उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टैटिक जीके की सीरीज चलाई गई है, जिसके अंदर पहले मैं उन टॉपिक्स को कवर करा रही हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क कर सकते हो इसको, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जितने भी बैंक है उनके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, साथ ही साथ उनकी टैगलाइन की बात करेंगे, एमडी और सीओ देखेंगे और कब किसकी स्थापना हुई, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% आपका आंसर सही होगा। सारी चीज़ों को बड़े शानदार तरीके से समझाएंगे, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है, तो चलो समझाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं बैंकों के हेडक्वार्टर, टैगलाइन, सीओ, इनके बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे एक चीज बताओ, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं। तो फ्रेंड्स टोटल है 12। ध्यान दीजिएगा, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक जो है एट प्रेजेंट 12 है। ये एक क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। अब इनमें भी बात करें तो देखो 6 में डिवाइड हो रखे हैं। कैसे डिवाइड हो रखे हैं? 6 तो मर्ज हुए बैंक हैं और 6 इंडिपेंडेंट, है ना। अब यहाँ पे 6 तो इंडिपेंडेंट है, 6 मर्ज हुए हैं। अब ये मर्ज वाले कौन कौन से हैं तो इनके नाम यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आसान रहेगा आपको सारी चीजें समझना। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, पीएनबी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद इंडियन बैंक हो गया, इंडियन बैंक के बाद कैनरा बैंक हो गया, कैनरा बैंक के बाद यूनियन बैंक हो गया, है ना। ये 6 बैंक ऐसे हैं जो कि क्या है, मर्ज बैंक है। और इसके अलावा जो 6 बैंक बच जाते हैं, जैसे कि यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया और इंडियन ओवरसीज, ये सभी है इंडिपेंडेंट बैंक। अब देखो कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ है तो वो सारी चीजें हम अच्छे से बता देंगे फ्रेंड्स। देखो पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसमें देखो यहाँ पे एक तो हुआ है ओबीसी, ओबीसी की फुल फॉर्म है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये इसमें मर्ज हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक में। और इसके अलावा यूबीआई, यूबीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक मर्ज हो चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक में। और इन मतलब की इफेक्टिव बात करें भाई कब से लागू है तो भाई 1 अप्रैल 2020 से। तो चलो एक एक चीज को पहले डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चंस के साथ एक एक चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पूछा गया है, इसकी टैगलाइन पूछी गई है फ्रेंड्स। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन आपसे पूछी गई है और इसके लिए देखो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंजाब नेशनल बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है तो टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इसमें 2 बैंक मर्ज हो चुके हैं। कौन कौन से बैंक मर्ज हुए मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था, ओबीसी और यूबीआई, यानी कि ओबीसी की फुल फॉर्म है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों इसमें मर्ज हो चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीईओ और एमडी की बात करें तो एसएस मल्लिकार्जुन राव जो है वो इसके सीईओ और एमडी हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक जो इसकी स्थापना कब हुई तो 19 मई 1894, 19 मई 1894 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक टैगलाइन आपको दे रखी है योर ओन बैंक, इसके बारे में पूछा है कि ये कौन से बैंक की टैगलाइन है। तो चलो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा आंसर। ऑप्शन है यूको, इंडियन, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा।
फ्रेंड्स योर ओन बैंक की बात करें तो ये इंडियन बैंक की टैगलाइन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं जब इंडियन बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर में याद करा देती हूँ, देखो ट्रिक मैं बताती हूँ। जहाँ पे भी जो भी बैंक है ना जिनके स्टार्टिंग में अगर इंडियन लगा हुआ है, इंडियन, तो उन सभी का हेडक्वार्टर होगा फ्रेंड्स चेन्नई में। कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा उन सभी का हेडक्वार्टर। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1907, 15 अगस्त 1900, देखो मैं लिख ही देती हूँ पूरा, 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई। इसके सीईओ और हेड की बात करें तो पद्मजा चुंद्रू, ये इसके सीईओ और हेड है। और जो ये इंडियन बैंक है इसके अंदर एक और बैंक मर्ज हो चुका है जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है, इलाहाबाद बैंक जिसे हम बोलते हैं, वो मर्ज हो चुका है किसमें? इंडियन बैंक में। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले कुछ बैंकों के हेडक्वार्टर देख लेते हैं। जैसे यूको बैंक, यूको बैंक की बात करें तो फ्रेंड्स जो यूको बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसकी टैगलाइन आपसे पूछी जा रही है। चलो टाइम स्टार्ट होता है, अब आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी जो टैगलाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं सारी चीजें। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो यहाँ पे मुंबई में जिन जिन बैंकों का हेडक्वार्टर है उनको याद करने की ट्रिक, बड़ी शानदार ट्रिक मैंने यहाँ पे रखी है। क्या है कि जिन भी बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, बस उनके लास्ट में, बैंकों के नाम के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आ रहा हो, तो उन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? मुंबई में होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करा देती हूँ कि जिन भी बैंकों के नाम में लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा हो उन सभी बैंकों का मुख्यालय होगा मुंबई में। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो इन सभी के लास्ट में आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया, तो इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे फैक्ट्स नहीं देखे क्या अपन ने? चलो देख लेते हैं। हेडक्वार्टर बताई दिया मुंबई। एमडी और सीईओ की बात करें तो अंतनु कुमार दास इसके एमडी और सीईओ है। और इसकी स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1906 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, इसका आंसर कीजिएगा। आपसे पूछा है आरबीआई के बारे में, पूछा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, पूछा है इसका हेडक्वार्टर। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लास्ट में क्या आ रहा है? बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि जिनके भी लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आए उन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? मुंबई में है। तो आंसर हो जाएगा मुंबई, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आरबीआई की बात हो रही, तो आरबीआई से रिलेटेड सारे फैक्ट्स देखते हैं। अभी रेलवे एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे थे 28 दिसंबर से, तो यहाँ पे 28 से 30 तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें एक क्वेश्चन देखने को भी मिला था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? शायद स्थापना पूछी गई थी या फिर गवर्नर का नाम पूछा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली याद नहीं है बट देख लेते हैं सारी चीजें। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। 1934 एक्ट के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। और इसके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास एट प्रेजेंट में इसके गवर्नर हैं। और शक्तिकांत दास से पहले थे उर्जित पटेल। देखो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना उस समय उर्जित पटेल इसके गवर्नर थे आरबीआई के। और टैगलाइन क्या है आरबीआई की? तो टैगलाइन दो इसकी टैगलाइन है। एक तो इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, इंडिया सेंट्रल बैंक, और दूसरी इसकी टैगलाइन है पैसे को पहचानो पैसा बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वन फैमिली वन बैंक, ये बताइए कि किसकी टैगलाइन है, कौन से बैंक की टैगलाइन है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वन फैमिली वन बैंक की बात करें तो ये टैगलाइन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। किसकी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, देखते हैं फ्रेंड्स। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर मुंबई पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो एएस राजीव जो है वो इसके एमडी और सीईओ है। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 सितंबर 1935 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो आंसर देख चुके हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यूनियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका भी है मुंबई में। मैंने बताया था जिनके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा हो उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट, गुड पीपल टू बैंक विथ, ये बताइए किस बैंक की टैगलाइन है। गुड पीपल टू बैंक विथ की बात करें तो देखो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये टैगलाइन है यूनियन बैंक की टैगलाइन है यूनियन बैंक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं हम यूनियन बैंक के बारे में। तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है ना, कहाँ पे है, मुंबई में है। मैंने बताया था जिनके भी लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा हो उन सभी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो राज किरण राय जी जो है ये इसके एमडी और सीईओ हैं। और स्थापना की बात करें तो 11 नवंबर 1919 को स्थापना हुई यूनियन बैंक की। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन यहाँ पे दी हुई है। तो सारी चीजें क्लियर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में हेडक्वार्टर है। पंजाब नेशनल बैंक का न्यू दिल्ली में है। इंडियन ओवरसीज का है चेन्नई में। नेक्स्ट देखते हैं देना बैंक की टैगलाइन पूछ रहे हैं। देना बैंक, तो देखो देना बैंक की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एट प्रेजेंट की बात करें तो देना बैंक मर्ज हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ है। लेकिन अगर आपसे इसकी टैगलाइन पूछी जा रही है और ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। देना बैंक की जो टैगलाइन है वो है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। आंसर हो जाएगा ट्रस्टेड फैमिली बैंक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो देना बैंक की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर बता दीजिए। देना बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स। देना बैंक का हेडक्वार्टर की बात करें तो देना बैंक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय की बात करें तो यह है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई देना बैंक की, तो 26 मई 1938 को इसकी स्थापना हुई। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, डरने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में देखो ना क्या पूछा है, सिंपल सा पूछा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन पूछ रहे हैं आपसे। किसकी पूछ रहे हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, टैगलाइन पूछी यूनाइटेड बैंक की। तो देखो यूनाइटेड बैंक की टैगलाइन आपसे पूछी गई है। और वैसे मैं बता दूं यूनाइटेड बैंक जो है वो मर्ज हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। बट यहाँ पर टैगलाइन पूछी है तो चलो जरूर बताएंगे टैगलाइन क्या है। द बैंक दैट बिगिंस विथ यू, ये है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की क्या है, टैगलाइन है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनाइटेड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है। फ्रेंड्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछ लिया जाए स्थापना कब हुई थी तो उस केस में आप आंसर करोगे 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, ओनर्स योर ट्रस्ट, ये किस बैंक की टैगलाइन है ये बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओनर्स योर ट्रस्ट, आंध्रा बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूको बैंक, राइट आंसर है। यूको बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूको बैंक के बारे में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में है। एमडी और सीईओ की बात करें तो अतुल कुमार गोयल इसके एमडी और सीईओ हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 6 जनवरी 1943 को इसकी स्थापना हुई है। क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो आंध्रा बैंक की बात कर लेते हैं। आंध्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में है। बट आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो चुका है। यूको बैंक हमारा आंसर है, इसके बारे में बता ही दिया। विजय बैंक की बात करें तो फ्रेंड्स एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो विजय बैंक और देना बैंक जो है ये दोनों मर्ज हुए हैं बैंक। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे टैगलाइन दी गई है योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंस पार्टनर की बात कर रहे हैं। और इसका पूछा गया है कि इसकी जो टैगलाइन ये कौन से बैंक की टैगलाइन है ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो सिंडिकेट बैंक की टैगलाइन है। अब सिंडिकेट बैंक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर मणिपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करें सिंडिकेट बैंक की तो इसको मर्ज कर दिया गया है। और किसके अंदर इसको मर्ज किया है, कैनरा बैंक में किया गया है।
कैनरा बैंक में किया है। तो कैनरा बैंक की बात करें तो फ्रेंड्स कैनरा बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को कैनरा बैंक जो है इसकी स्थापना हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछा है, कैनरा बैंक की टैगलाइन पूछी गई है। तो चलो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कैनरा बैंक की टैगलाइन पूछी गई है। तो फ्रेंड्स कैनरा बैंक की बात करें तो इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, इसकी टैगलाइन है। अब यहाँ पे बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1906 को स्थापना हुई। एमडी और सीईओ की बात करें तो एलवी प्रभाकर इसके एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन पूछी जा रही है। इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन पूछी गई है। चलो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इलाहाबाद बैंक की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इलाहाबाद बैंक जो है फिलहाल कौन से बैंक में मर्ज हुआ है। आईबी, इंडियन बैंक जो है इसमें मर्ज कर दिया गया है इलाहाबाद बैंक को। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो फ्रेंड्स इंडियन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसका हेडक्वार्टर अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए थे तो अभी किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में है। एमडी और सीईओ की बात करें, इंडियन बैंक के एमडी सीईओ है पद्मजा चुंद्रू और यहाँ पे बात करें स्थापना कब हुई तो 15 अगस्त 1907 को। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड पीपल टू ग्रो विथ, ये किस बैंक की टैगलाइन है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। टाइम फिनिश हो चुका है। गुड पीपल टू ग्रो विथ इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है, इंडियन ओवरसीज राइट आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन ओवरसीज के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। स्थापना की बात करें तो 10 फरवरी 1937 को इसकी स्थापना हुई। और एमडी सीईओ की बात करें तो प्रतिम सेनगुप्ता, देखो तो काफी बड़ा नाम है, प्रतिम सेनगुप्ता, ये है इसके एमडी और सीईओ। ठीक है, कंफ्यूजिंग है बट याद रख लेना, काफी लंबा नाम है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो हेडक्वार्टर पुणे में, आंध्रा बैंक का हैदराबाद में है। और यह आंध्रा बैंक जो है वैसे यूनियन बैंक में मर्ज हो चुका है। यूको बैंक की बात करें तो कोलकाता में है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है आंध्रा बैंक की टैगलाइन पूछी गई है फ्रेंड्स। आंध्रा बैंक की टैगलाइन आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो आंध्रा बैंक की बात करें तो इसकी टैगलाइन क्या है, वेयर इंडिया बैंक, ये इसकी टैगलाइन। और यहाँ पे बात करें आंध्रा बैंक की तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद। इसकी स्थापना हुई 28 नवंबर 1923 को स्थापना हुई। और इसको फिलहाल में मर्ज कर दिया है यूनियन बैंक के अंदर। तो यूनियन बैंक में मर्ज किया है, तो यूनियन बैंक को मैं यूबी से डिनोट कर रही हूँ। और यूनियन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना होती है यूनियन बैंक की 11 नवंबर 1919 को। और टैगलाइन की बात करें, यूनियन बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ, और सीईओ है राजकिरण राय जी। नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। सेंट्रल टू यू सिंस 1911, इससे बताइए किस बैंक की टैगलाइन है, किस बैंक की टैगलाइन है ये। तो फ्रेंड्स ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया जिसके भी आ जाए लास्ट में, उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ये बताया था ना मैंने, मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो आंसर हो जाएगा, मतलब कि हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 21 दिसंबर 1911 को इसकी स्थापना हुई। और इसके सीईओ की बात करें तो पल्लव महापात्रा इसके सीईओ है। टैगलाइन आप देख ही सकते हो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे इंडियन बैंक की बात करें तो इसका चेन्नई में है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे में, आंध्रा बैंक का हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कोटक महिंद्रा के बारे में पूछा गया है। कोटक महिंद्रा, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शंस है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। कोटक महिंद्रा की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, आंसर हो जाएगा मुंबई।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब यहाँ पे बात करें तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसकी स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स फरवरी 2003 में हुई। फरवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई। फाउंडर का नाम है उदय कोटक और उन्हीं के नाम पे इसका कोटक महिंद्रा बैंक रखा गया है। उदय कोटक इसके फाउंडर है। सीईओ भी कौन है? उदय कोटक ही है। और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी, मैंने बताया था किसमें मर्ज हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। और इसकी टैगलाइन पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स टैगलाइन है वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। ये है इसकी टैगलाइन ओबीसी की। और पहले इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे था? गुरुग्राम, लेकिन इसको मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट देखते हैं। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। हेडक्वार्टर बताइए इसका। ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स धनलक्ष्मी बैंक त्रिशूर, त्रिशूर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये केरल में पड़ता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देख लिए किससे रिलेटेड? धनलक्ष्मी बैंक से। अब धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर हमने देख ही लिया है और इसकी स्थापना हुई 1927 को स्थापना हुई। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है तन मन धन। तन मन धन किसकी टैगलाइन है? धनलक्ष्मी बैंक की टैगलाइन है। एमडी सीईओ की बात करें तो सुनील गुरबख्शी। सुनील गुरबख्शी इसके एमडी और सीईओ हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनो पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शंस हैं चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई। फ्रेंड्स फिनो पेमेंट बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। आंसर हो जाएगा मुंबई, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। टैगलाइन बताइए एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। एक्सिस बैंक की टैगलाइन पूछ रहे हैं आपसे। एक्सिस बैंक की टैगलाइन तो देखते हैं क्या आंसर दे रखा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? एवरीथिंग इज द सेम एक्सेप्ट नेम। ये इसकी टैगलाइन है। इसके अलावा एक और इसकी टैगलाइन है। वैसे ज्यादातर जो इसकी टैगलाइन देखने को मिलती है ना, वो क्या मिलती है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। नोट डाउन कर सकते हो टैगलाइन, बढ़ती का नाम जिंदगी। और बात हो रही है एक्सिस बैंक की तो नोट डाउन कीजिए। स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1993 में। 1993 में स्थापना हुई। कहाँ पे हुई थी स्थापना इसकी? अहमदाबाद में हुई थी। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन की बात करें तो राकेश मखीजा इसके चेयरमैन है। और एमडी और सीईओ की बात करें तो अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ है। हेडक्वार्टर बता दिया क्या? हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे से देखो 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है। वही हमारा आंसर होगा, वो देखना है कौन सा है। आईडीबीआई, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर इलाहाबाद बैंक। तो आंसर पता चल चुका होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी। क्यों? इलाहाबाद बैंक की बात करें तो भाई इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और बाकी ये जो सभी बैंक है इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरूर वैश्य बैंक की बात कर रहे हैं। इसका टैगलाइन आपसे पूछी गई है। टैगलाइन पूछी गई है। ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। टैगलाइन क्या है? तो इसकी बात करें तो इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक विथ। स्मार्ट वे टू बैंक विथ इसकी टैगलाइन है। और कुरूर वैश्य बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो एनएस श्रीनाथ इसके एमडी और सीईओ हैं। स्थापना की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी मतलब कि एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है इसकी स्थापना कब हुई। सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बारे में सारे फैक्ट्स मैंने बताए थे। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था, डेट बताई थी 21 दिसंबर 1911। 21 दिसंबर 1911 में स्थापना हुई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लास्ट में क्या रहा है? बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, एक टैगलाइन दी गई है आपको। क्या दिया है? ये टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन बैंक, इसके बारे में बात की है। और बताना है कौन से बैंक की टैगलाइन है, कौन से बैंक का स्लोगन है, कौन से बैंक की टैगलाइन है, ये बताइए। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इंडियन बैंक की है। इंडियन बैंक की बात करें तो चलो बताओ, इंडियन बैंक के बारे में सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एमडी और सीईओ की बात करें तो पद्मजा
चुंद्रू इसके एमडी और सीईओ हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी जो इंडियन बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। नेक्स्ट देखिए, विजया बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शंस देख सकते हो, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेंगलोर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ दूं आपसे, बताओ विजया बैंक एट प्रेजेंट किस बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया है? विजया बैंक को मर्ज किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में है, वडोदरा में हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। एमडी सीईओ है संजीव चाड़ा। एचडीएफसी बैंक के बारे में बताइए। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन बतानी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इसकी टैगलाइन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एचडीएफसी बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और बाकी के जिन भी बैंक, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके लास्ट में अगर बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो उन सभी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर देख लिया। एमडी सीईओ की बात करें तो एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। और स्थापना हुई अगस्त 1994 में। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन पूछ रहे हैं। चलो टाइम स्टार्ट होता है, अब आंसर कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वडोदरा में है। और एमडी और सीईओ की बात करें तो संजीव चाड़ा। जो स्थापना कब हुई? तो 20 जुलाई 1908 को स्थापना हुई। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके अंदर 2 बैंक को मर्ज किया गया है जो कि लागू है 1 अप्रैल 2020 से। और वो 2 बैंक कौन से? विजया बैंक और देना बैंक। नेक्स्ट, ऑड वन आउट से क्वेश्चन है। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी को छांटना है। चलो देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, भारतीय महिला बैंक या फिर फेडरल बैंक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेडरल बैंक, राइट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे कारण देखिए, फेडरल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है केरल में। केरल में भी कहाँ पे? एक जगह है अलुवा, अलुवा नाम की जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। बाकी ये जो तीनों बैंक है ना, इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फेडरल बैंक का केरल में, अलुवा में। और जो फेडरल बैंक है इसके एमडी सीईओ की बात करें तो श्याम श्री निवासन इसके एमडी और सीईओ है। और फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में पूछा गया है और टैगलाइन पूछी गई है इसकी। 4 टैगलाइन आपके सामने दी हुई है, आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर? आईसीआईसीआई बैंक हम है ना, ये इसकी टैगलाइन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तन मन धन किसकी टैगलाइन है? धनलक्ष्मी बैंक की। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है तो क्यों ना थोड़ा डिस्कस करें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके एमडी सीईओ की बात करें तो संदीप बख्शी। टैगलाइन देख ही ली हमने, हम है ना ख्याल आपका, पूरी टैगलाइन इसकी यही है, हम है ना ख्याल आपका। और स्थापना की बात करें तो जून 1994 में स्थापना हुई। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। ऑप्शंस आपके सामने है, आपसे पूछा है ये इंसलैंड जो है इनलैंड बैंक नहीं, इंदसलैंड की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। इंदसलैंड बैंक की बात और कर, चलो इंदसलैंड बैंक की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इंदसलैंड बैंक आंसर हो जाएगा मुंबई, मुंबई राइट आंसर है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर हमने देख लिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में स्थापना हुई। और इसके सीईओ की बात करें तो सुमंत कातपल्ला इसकी सीईओ है। टैगलाइन क्या है इसकी? जो इंदसलैंड बैंक है इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर इसकी टैगलाइन है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फैमिली वन बैंक, इसके बारे में बताना है, किसकी टैगलाइन है? कौन से बैंक की टैगलाइन है? इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आंसर कीजिए क्या होगा आंसर। टाइम खत्म हो चुका है आपका, बताइए आंसर क्या होगा।
अगर आपने चुना है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, तो अब तक तो याद हो जाने चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बताओ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे बताया था ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर मुंबई पुणे, और इसके एमडी और सीईओ का नाम बताया था एएस राजीव। और स्थापना कब होती है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसकी स्थापना हुई 16 सितंबर 1935 को। नेक्स्ट देखिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंडिया से इंटरनेशनल बैंक, ये किसकी टैगलाइन है? इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सारे फैक्ट्स डिस्कस किए थे। हेडक्वार्टर है वडोदरा में, एमडी सीईओ है संजीव चाडा, और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या टैगलाइन दे रखी है यहाँ पे, मच मोर टू डू विथ यू इन फोकस। तो इसके बारे में बताना है कि किस बैंक की टैगलाइन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्रा बैंक की। आंध्रा बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था, हेडक्वार्टर कहाँ पे आंध्रा बैंक का बताया था, हैदराबाद में है, और मर्ज हो चुका है ये यूनियन बैंक के अंदर। इसकी स्थापना, आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर 1923 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्या पूछा है? देना बैंक की टैगलाइन पूछिए। देना बैंक, देना बैंक के बारे में बताइए। देना बैंक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने बताए थे आपको। देना बैंक की बात कर रहे हैं हम। देना बैंक की बात करें तो इसकी टैगलाइन बताओ क्या होगी टैगलाइन? टैगलाइन है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ट्रस्टेड फैमिली बैंक राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, इसके बारे में बताइए कौन से बैंक की टैगलाइन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इलाहाबाद, आंध्रा, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या होगा आंसर? बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारे फैक्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टार्टिंग से आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बताया था मैंने आपको, याद हो तो, मुंबई बताया था बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने बताया था जिस भी बैंक के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है उन सभी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 सितंबर 1906 को स्थापना हुई। एमडी और सीईओ की बात करें तो अंतनु कुमार दास इसके एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट देखिए, कैनरा बैंक के बारे में पूछा है। कैनरा बैंक की टैगलाइन पूछी गई है। कैनरा बैंक की टैगलाइन पूछ रहे हैं यहाँ पे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, टाइम स्टार्ट होता है अब, आंसर बताइए। कैनरा बैंक जिसके अंदर सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है, और इसकी टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, टुगेदर वी कैन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1906 को इसकी स्थापना हुई। एमडी सीईओ की बात करें तो एलवी प्रभाकर इसके एमडी और सीईओ हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन पूछी गई है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन आपसे पूछी गई है। और फ्रेंड्स बात करें यूनाइटेड बैंक की तो इसको पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज किया गया है। अगर पूछा जाए किस बैंक में मर्ज किया है तो पंजाब नेशनल बैंक में। टैगलाइन पूछी है तो टैगलाइन पता होनी चाहिए, बताया भी था, द बैंक दैट बिगिंस विथ यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेडक्वार्टर कोलकाता। यूनियन बैंक की टैगलाइन, यूनियन बैंक की टैगलाइन आपसे पूछी जा रही है। यूनियन बैंक की टैगलाइन आपसे पूछी जा रही है। 4 ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। तो देखो यूनियन बैंक की बात करें तो इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टैगलाइन हमने देख ली गुड पीपल टू बैंक विथ, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी और सीईओ की बात करें तो राजकिरण राय जी इसके एमडी और सीईओ हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 11 नवंबर 1919 को स्थापना होती है यूनियन बैंक की। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, सिंडिकेट, यूको कॉर्पोरेशन या फिर आंध्रा। तो आपका आंसर क्या होगा? आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक राइट आंसर हो जाएगा। आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर 1923 को हुई थी। ठीक है, यूनियन बैंक में इसको मर्ज कर दिया गया है अभी फिलहाल तो। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है।
एक एक को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? पंजाब नेशनल बैंक का है न्यू दिल्ली में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इसका है गुरुग्राम हरियाणा में। स्टेट बैंक जो SBI है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका कोलकाता में है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नई दिल्ली में कौन से बैंकों का हेडक्वार्टर है? पंजाब नेशनल बैंक, बिल्कुल सही बात है, नई दिल्ली में है। पंजाब और सिंध का, इसका भी नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे क्योंकि ए और बी इन दोनों का ही नई दिल्ली में है। इंडियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। नेक्स्ट देखिए केनरा बैंक के बारे में बताइए, हेडक्वार्टर बताइए केनरा बैंक का। बता चुकी हूँ कई बार, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए। बेंगलुरु में है फ्रेंड्स, बेंगलुरु में। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन सी। अब मेरे को ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई 1 जुलाई 1906 को। और MD और CEO की बात करें तो LV प्रभाकर। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में बताइए। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बताया था ना लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? मुंबई में, मुंबई में होगा। और इसकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना हुई 21 दिसंबर 1911 को स्थापना हुई, 21 दिसंबर 1911 को। इसकी CEO की बात करें तो पल्लव महापात्रा इसके CEO है। और टैगलाइन की बात करें तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक, देना बैंक। आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, इंडियन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई में, आंध्रा बैंक का हैदराबाद में और देना बैंक का भी मुंबई में है। तो फ्रेंड्स देखिए कितने कम समय में काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा होगा तो आपको खुद को पता होगा कि कितने अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया है। और देखो इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं पड़ेगा, इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम दे लेना डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें? तो देखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स देखो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसके नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।